माता की, भारत माता की, भारत माता की। शाखाओं से टूट जाएं हम वो पत्ते नहीं, तेज आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। जम्मू के लोगों का खून निचोड़ उड़िया ब्यूरोक्रेसी ने, लेकिन अज वो भारतीय जनता पार्टी को लब्भा दी नहीं करे, ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं लगता प्रधानमंत्री होरें भी रिजाइन करना चाहिए। PM थोड़ा, राष्ट्रपति थोड़ा, उपराष्ट्रपति थोड़ा, होम मिनिस्टर थोड़ा, LG थोड़ा, तुस अज जनता कन्नै इंसाफ नहीं करी सका दे तो तुंदा एक CM आई जाग तो तुस केड़ा इंसाफ कर लैगे हो? ये नामुमकिन जही गल है। संविधान में लिखा है कि पसीना सूख जाने से पहले मजदूर का हक अदा कर देना चाहिए। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ रोडों पर आकर बैठने का। दिन रात सेवा हम लोग देते हैं, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए। 700-800 रुपये दिहाड़ी है बाहर, तो ये 300 रुपये में कुछ नहीं बनता है। घर वाले भी हमारे परेशान हैं, इस 9,000 से कुछ नहीं बनता है। हमारी 3 पीढ़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं। तो 22,000 डेली भी है, जम्मू का जेब पीछे नहीं हटने वाला है। कि बीजेपी को हर बार कोसते हैं कि 70 महीने की सैलरी इसी बीजेपी के टाइम भी रुकी हुई है हमारी। कि अगर हम आज़ाद देश के लोग हैं तो ये डेली वेजर आज भी गुलाम क्यों है? इसके माथे पे ये गुलामी का ठप्पा अभी भी क्यों लगा है? हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है क्योंकि उसके बाप के पास फीस नहीं है। अपने बच्चे को ये किताबें नहीं दे सकता है क्योंकि उसका बाप डेली वेजर है, उसके जेब में पैसा नहीं है। अपने माँ बाप को दवाइयाँ नहीं दे सकता है क्योंकि उसका लड़का जो है वो डेली वेजर है, उसके जेब में पैसा नहीं है। आप 15 अगस्त को हमें आज़ाद कर दीजिए। जो डेली वेजर का ठप्पा हमारे माथे पे लगा है इसको मिटा दीजिए। अगर 15 अगस्त तक कोई फैसला नहीं हुआ तो आप खुद ही देखोगे जम्मू की सड़कों पे रात को भी टेलीविजन निकलेगा। एक नारा जो आज इन्होंने यहाँ पर दिया है, शाखाओं से टूट जाएं हम वो पत्ते नहीं। फिर से एक बार सुनिएगा, शाखाओं से टूट जाएं हम वो पत्ते नहीं, तेज आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम BC रोड पर स्थित PHE चीफ ऑफिस में मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखिए जितने लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे डेली वेजर्स हैं। पिछले 3 दशकों से डेली वेजर मांग कर रहे हैं हमें पक्का कर दो, लेकिन सरकारें आई सरकारें गई, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। और आज से 50 दिन पहले 22 जून 2022 को जम्मू संभाग के 10 जिलों के PHE डेली वेजर्स ने हुंकार भरी और काम छोड़ो हड़ताल पर चले गए। और आज 50 दिन के बाद भी ये यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। और आज एक तिरंगा रैली भी इनकी तरफ से निकाली गई क्योंकि भारत सरकार ने कहा है हर घर तिरंगा, इन्होंने उसका भी सहयोग किया। ये कुछ डेली वेजेस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे तो आप पिछले 3 दशकों से मांग कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, बकाया वेतन और परमानेंट कर दो, लेकिन सरकारें आई सरकारें गई, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। और पिछले 50 दिन से आप लगातार काम छोड़ो हड़ताल पर हैं, सरकार के कानों तले जूं नहीं रेंग रही, क्या कहेंगे? देखिए सर, आज हमारी जो स्ट्राइक का है 50 दिन पूरे हो चुके हैं और कंटिन्यू हम यहाँ पर दिन रात धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है। हमने सरकार को काफ़ी बार बताया कि हमारे जो मजदूर वर्ग है इनका संविधान में लिखा है कि पसीना सूख जाने से पहले मजदूर का हक अदा कर देना चाहिए। इन्होंने 20-20, 25-25 साल हम लोगों ने डिपार्टमेंट को दिए हैं और कोरोना काल में, कोविड में भी हम लोगों ने लोगों को पानी पिलाया, जबकि कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तब भी हमारे साथियों ने कोरोना काल में पानी पिलाया। और हमारी जो मुख्य डिमांड थी रेगुलाइजेशन पॉलिसी, 1994 के बाद जितने भी किस्म के वर्कर PHE डिपार्टमेंट में लगे हैं, जो एसेंशियल सर्विस माना जाता है, दिन रात सेवा हम लोग देते हैं, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए। और पेंडिंग वेजेस जो हमारी 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज़ की जाए। उसके साथ ही जब ये ड्यूटी बनी थी तो ड्यूटी में इन्होंने जो हमारे परमानेंट मुलाजिम भाई थे उनका काफ़ी रेट शेट बढ़ाया। हमें भी उम्मीद थी कि ड्यूटी बनी है तो हमारे साथियों का भी अब दिहाड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन इन्होंने 370 तोड़ा, 371 तोड़ा। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें मजदूर को अपना हक चाहिए। जो 20-25 सालों से हम डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ रोडों पर आकर बैठने का। आप देखोगे हमारे साथी खाना भी जहाँ खा रहे हैं, रात को भी जहाँ रुकते हैं, और अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, आपने देखा है
हमारे स्पोर्ट में बार एसोसिएशन भी आई, राजपूत सभा भी आई, जैसी जी जो हमारी एक कमेटी है वो भी आई है। और अगर सरकार जल्दी से जल्दी ये मसला हमारा हल नहीं करती है तो आने वाले दिनों में परिवारों समेत, और ऐसा ना हो कहीं जम्मू कश्मीर के पूरे संगठन डेली वेज के हक में आ जाए, उससे पहले दिल्ली सरकार को और केंद्र की जो सरकार है, हमारे जो गवर्नर साहब हैं, उनको जागना चाहिए और डेली वेज का मसला हल करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से इन्होंने कहा कि संविधान में लिखा है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसका हक दे देना चाहिए। इस बार जो डेली वेजर्स ने हड़ताल की है, एक नारा है इनका, अब नहीं तो कभी नहीं। सर, एक नारा जो दिया गया है इस बार, अब नहीं तो कभी नहीं, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, आप मीडिया का स्वागत करते हैं। देखिए, हमने इस डिपार्टमेंट को 25-25 साल दे दिए हैं, 30-30 साल के लगभग चले गए हैं। कुछ लोग हमारे रिटायरमेंट चले गए हैं और ना डिपार्टमेंट ने उनको कुछ दिया है, जो सब 75-70 महीने की तनख्वाह वो भी नहीं दी, ना ही जो गवर्नमेंट एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ रिलीफ मिली है। तो तब इसीलिए नारा है अभी नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि किसी के 5 साल बचते हैं तो किसी के 10 साल बचते हैं। कोई कल इस महीने जा रहा है, जो कोई पिछले महीने चला गया है। अब ये एजुटेशन पीछे होने वाली नहीं है, क्योंकि जो अगर 5 साल ही रह गए हैं जिसके, वो 5 साल इससे बेहतर है कहीं और लगाएगा वो। अगर गवर्नमेंट ने हमको नहीं करना है, हमें रेगुलर पास ने हमें मिनिमम वेज एक्ट नहीं देना है इन्होंने, तो हम इस मतलब जो 22,000 डेली भी रहा है उसको निकाल दे, तो कम से कम जो साल बचे हैं बाहर करके बहुत जो लगाए। आज 700-800 रुपये दिहाड़ी है बाहर, तो ये 300 रुपये में कुछ नहीं बनता है। जो 5 साल बचे हैं, मतलब 60 साल से इन्होंने बाहर निकालना है बिना कुछ दिए हुए, उससे बेटर है कि ये ऐसे ही चले जाएं, ताकि बाहर कोई रेडी फड़ी लगाएं तो अपनी ज़िंदगी जो व्यतीत कर लें। और घर वाले भी हमारे परेशान हैं, इस 9,000 से कुछ नहीं बनता है। हमारी 3-3 पीढ़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं। हम जो बुढ़ापा का सहारा है वो बेटे होते हैं, माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बेटे होते हैं, तो हम उन्हें ना दवाई दे सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं। उन्होंने हमारा भी पालन पोषण किया, आज हमारे बच्चों का पालन पोषण भी कर रहे हैं। बेहतर यही है कि खाली जाने से बेटर है अभी नहीं तो कुछ नहीं, कभी नहीं। ये लड़ाई तब तक लड़ी रहेगी जब तक ये मतलब रेगुलर पार्सी नहीं मिलती हमको। ये लगातार चलती है और डे नाइट का हमने प्रोग्राम जो 8-10 दिन से रखा है, ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं गवर्नर साहब को आपके मीडियम के माध्यम से बता देता हूँ कि ये डेली वीजर जो 22,000 डेली वीर है जम्मू का, ये पीछे नहीं हटने वाला है जब तक रेगुलर पार्सी नहीं मिलेगी, जब तक हमें आराम मिनिमम वेज एक्ट नहीं मिलेगा, जहाँ 70 महीने की तनख्वाह नहीं वापस हमें दी जाएगी, तब तक ये डेली वेयर पीछे हटने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अब देखिए, इस तरफ एक बार दृश्य दिखा देंगे कि यहाँ पर लंगर वितरित किया जा रहा है। ये डेली वेजर्स 24/7 यहाँ पर अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और कोई भी डेली वेजर भूखा पेट ना रहे, इसलिए इन्होंने आपस में ही पैसे एकत्रित कर यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। और आप देखिए, लंगर वितरित किया जा रहा है और सभी डेली वेजर्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं लंगर खा रहे हैं। और आपको बता दूं कि जम्मू संभाग के 10 जिलों के जो PHC के 21,500 डेली वेजर्स हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं। सर, तुस कुत्थे रोंदे हो? एक मिनट, तुस कुत्थे रोंदे हो तो कियां चला दा परिवार दा पालन पोषण, वो सुनाओ। मैं सांबे का रोने वाला शशि शर्मा मेरा नाम है। अगर इस जो हमारा PHC डिपार्टमेंट महकमा है हमारा, जो इस महकमे में जाना, हमारे बच्चों की बहुत बुरी हालत है, हमारे माँ बाप की बहुत बुरी हालत है। जो हमारी 70-70 महीने की इन्होंने सैलरी, ये कहते हैं कि बीजेपी को हर बार कोसते हैं, ये 70-70 महीने की सैलरी इसी बीजेपी के टाइम भी रुकी हुई है हमारी। और हमारा ये हमें 20-22 साल में दे दिए इनको। क्या करें, हमारी जो माता हैं बुज़ुर्ग हो चुकी है, 75 साल की हो चुकी है, कि उसके मैं जो बीमार है उसके लिए मैं दवाई दारू नहीं देने वाला हूँ। बहुत शर्म आती है मुझे उसको देखे। ये सरकार है, जो LG सरकार है, इन्होंने हमारा बहुत शोषण किया है। हम क्या बताएं, क्या करें। और जो इनके कहते हैं कि हमें बार बार कोसते हैं। अगर हमारा इन्होंने मिनिमम वेज एक्ट, हमारी रेगुलर पॉलिसी, हमारी जो पॉलिसी नहीं दी, तो हम इनको एक बार ये चेतावनी देना चाहते हैं, इस मीडिया माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम हम भी इनको लखनपुर के पार की रखेंगे, इधर नहीं छोड़ेंगे हम। इनका कहना है कि आने वाले समय में जब इलेक्शंस होगी तो भारतीय जनता पार्टी को ये लोग लखनपुर से पार पहुंचाएंगे। युवा पीढ़ी हैं, आप भी PHC में डेली वेजर हैं, कैसे चल रहे हैं घर के हालात? और आज 50 दिन हो गए हैं आपकी हड़ताल को,
कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल का। आप जैसे मीडिया के लोग यहाँ पे आते हैं और इस गरीब आवाम की आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। देखिए, हमारा मसला ये है कि आपने पूछा हमारे घरों का गुजारा कैसे होता है। आप खुद ही देख लीजिए, ये लोग आज अपनी बीमारदारियाँ छोड़ के, अपने जो कुछ भी ये काम करते हैं वो छोड़ के यहाँ पे आए हैं। अपने जो डिपार्टमेंट का काम है वो भी छोड़ के आए हैं इस उम्मीद में कि शायद 25 साल के बाद, 20 साल के बाद हमें कहीं जो है रोशनी दिखाई देगी। क्योंकि पीछे आपने देखा कि हम तो अंधेरे में ही चले आ रहे हैं। गवर्नर साहब से मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम आज़ाद देश के लोग हैं तो ये डेली विजर आज भी गुलाम क्यों है? इसके माथे पे ये गुलामी का ठप्पा अभी भी क्यों लगा है? जितने भी ये हमारे बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा इलेक्शन से पहले, नहीं जी आप हमें सपोर्ट करो, जम्मू प्रोविंस ने पूरा इनको सपोर्ट किया। हालांकि कहीं रैलियों में इनका साथ दिया, इन्होंने मैनिफेस्टो में हमारी बात रखी, लेकिन जब हमारी पे की बात आती, आज हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। और आप सोचो कि हमारे घरों का गुजारा कैसे होगा? हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है क्योंकि उसके बाप के पास फीस नहीं है। वो अपने बच्चे को ये किताबें नहीं दे सकता है क्योंकि उसका बाप डेली वेजर है, उसके जेब में पैसा नहीं है। वो अपने माँ बाप को दवाइयाँ नहीं दे सकता है क्योंकि उसका लड़का जो है वो डेली वेजर है, उसके जेब में पैसा नहीं है। इसीलिए हमने ये अब सोच लिया है कि अब ये आर पार वाली लड़ाई होगी। और कुछ बीजेपी के लोग यहाँ पे मीडिया पे आके ये बोलते हैं कि अगर हम इनको परमानेंट करेंगे, रेगुलर करेंगे तो आने वाले युवा क्या करेंगे? आपने खुद मुझे बोला कि मैं एक युवा हूँ, मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ। हमारे साथ कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इनका कोई भी ओहदा संभालने के लिए तैयार हैं। ओहदा दे के तो देख दें। फ़िलहाल तो हम इनके प्यून से लेके इनके ऑफिस तक का काम जो है वो डेली वेजर कर रहा है, लेकिन गवर्नर को टस से मस नहीं है। मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ, अगर फ़िलहाल तो आप 15 अगस्त को हमें आज़ाद कर दीजिए। जो डेली वेजरी का ठप्पा हमारे माथे पे लगा है इसको मिटा दीजिए। अगर 15 अगस्त तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ तो आप खुद ही देखोगे जम्मू की सड़कों पे रात को भी डेली वेजर निकलेगा और हर गली चौराहे पे जो है डेली वेजर एक ही नारा देगा और वो नारा होगा, गवर्नर साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो और वहाँ जाके आप रहने वाले वहाँ जाके आप आराम करो। ठीक है। भारत सरकार और ख़ास तौर पर हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, मोदी जी ये वही युवा है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि अब देश की बागडोर युवाओं के हाथ में सौंप दो। और ये वो युवा है जो पिछले कई सालों से एक अपनी नौकरी को पक्का करने की मांग कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जितनी सरकारें आई किसी ने इन जैसे बच्चों की मांग नहीं सुनी। और ये आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये प्रदर्शन हो रहा है, काफ़ी दिनों से यहाँ पर डेली वेजर्स या कई सालों से डेली वेजर लगे हुए हैं। इनके नेताओं में से एक नेता रवि हंस जी भी यहाँ पर मौजूद है। रवि हंस जी, 50 दिन हुई है 22 जून 2022 की शुरू की थी जंग एक बार द्वारा, लेकिन सरकार ना झुकने का ना लिया दी, ना कोई गलबात करा दी, ना तो सही पक्का करा दी, ना मिनिमम वेज एक्ट दिया दी, ना बकाया वेतन दिया दी। क्या है? शुक्रिया थोड़े रफ्तार चैनल का। तुसें आख्या कि सरकार झुका दी नहीं, तो अस सरकार की झुकाने वास्ते नहीं लड़ा दे, अस अपनी रेगुलाइजेशन वास्ते लड़ा दें। जो साढ़ा जायज़ा हक बनता, असें कोई शौक नहीं कुछ सरकार की झुकाने का। वो शौक होंदा पोलिटिकल पार्टियां की एक दूए झुकाने का ते उपर चढ़ाने का। साढ़ा मकसद साढ़े बच्चे की रोजी रोटी का सवाल है, तो साड़ी रेगुलाइजेशन जो साढ़ा जायज़ हक बनता कानूनी तौर पर जो लोकतंत्र साढ़े देश की आख्या जाता कि दुनिया सब तो बड़ा लोकतांत्रिक देश जोड़ा है वो साढ़ा भारत देश है। तो लोकतंत्रिक देश के बिच ऐसे हालात पैदा हुए दे। अज तुस देखो कल का सर्वे, कल तो परसों 2 दिन का सर्वे देखो, साढ़ा जम्मू कश्मीर का 93,000 बच्चा, जम्मू प्रोविंस का 93,000 बच्चा जोड़ा पढ़ाई को महरूम रही आ, जिहदे विचा 43,000 बच्चा जोड़ा 5वीं 6वीं को अगे नहीं पढ़ी सकिया, उन्हें पढ़ाई छड्डी उड़ी। तुस अंदाज़ा लाई सकते हो कि किहड़े यूथ की अस गल करा दे। जियां तो प्रधानमंत्री होंदा जिक्र किया कि प्रधानमंत्री होर आखदे कि युवा के हत्थ में बागडोर देउड़ो। जिहड़ा युवा पढ़ी गै नहीं सकिया, जिहड़ा बच्चा पढ़ी नहीं सकिया, उहदा आने वाला फ्यूचर की होग? या साड़ी जिहड़ा स्टेट है साड़ी जम्मू कश्मीर, इहदा केह् बनोग? जिथे कि बच्चे आने वाली नस्ल जिहड़ी है वो अनपढ़ रवा दी है, उहदा बनोग के? और अनपढ़ रोने का कारण यह है कि जिसलै मैक्सिमम साढ़े लोग जोड़े ने गरीब तबके चा बिलोंग करते हैं, जोड़ा आल डिपार्टमेंट की गल करचे तो 60,000 डेली वेजर, PH की गल करचे जम्मू कश्मीर का 30,000 डेली वेजर, 31,000, वो कियां अपने बच्चों की पढ़ाएंगे? मैक्सिमम संख्या उन्हें बच्चों की है जिन्हें पढ़ाई छड्डी हुई, क्योंकि ना घर रोटी थोंदी, माँ प्यो डेली वेजर इक्को काम कर सकता, जां बच्चों की रोटी दे सकता, जां उन्हें एजुकेशन दे सकता। एजुकेशन इन्नी महंगी है कि एक किताब 2-2, 250 रुपए की आती है। तेल इन्ना महंगा है, 200 रुपया लीटर पर डे लीटर तेल है।
कि ज़्यादा बच्चे ही रोटी खिलाएगा या पढ़ाएगा, दो चाहे काम होना। तो फिर अस उम्मीद रखचै कि आने वाला भविष्य साढ़ा जेह्ड़ा देश का, जिसी यूथ गी आंदा आख्या जाता कि देश का भविष्य होंदा यूथ कुत्थे जाग तो यह देश कुत्थे जाग, ये स्टेट कुत्थे जाग। इत्थे आने वाले टाइम च तुसें दिखना कि छड़ा क्रिमिनल होना, क्योंकि जेह्ड़ा अनएजुकेटेड रहोग ओह्दा सेंस जेह्ड़ा कम्म नहीं करना और ओह्दा नतीजा एह् निकलना या नशाखोरी बधनी या क्राइम बधना। और मी ये समझ नहीं आती कि जम्मू राज्य दे विच केड़े ऐसे ब्यूरोक्रेट्स लोग बैठे दे न जेह्ड़े इस जम्मू कश्मीर गी मतलब कि इस गलत दिशा पर लेने की कोशिश करा दे। और अफसोस होंदा असेंगी भारतीय जनता पार्टी उपर 2014 कोला पहले भारतीय जनता पार्टी आए दिन सड़कें दे उपर टायर फूकदी ही, धरने दिंदी ही, प्रोटेस्ट करदी ही, जम्मू बंद दी काल दिंदी ही। अज वो जम्मू के लोगों का खून निचोड़ उड़िया इस ब्यूरोक्रेसी ने, लेकिन अज वो भारतीय जनता पार्टी कुदै लब्भा दी नहीं। केंद्र च मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी दी, और अगर कुदै मीडिया इंदे कोला सवाल पुछदा भी है तो आखुर दे मारे साड़ी जम्मू च डायरैक्ट साड़ी सरकार नहीं है। जे इंदी सरकार नहीं है, अगर ये ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो मिगी लगदा प्रधानमंत्री होरें भी रिजाइन करी ओड़ना चाहिए। वो मिनिस्ट्री डायरैक्ट जम्मू कश्मीर की डील करा दी, केंद्र शासित प्रदेश है, उन्हें भी रिजाइन करोना चाहिए। तो सीधे एक चीज़ आखनी चाहिए, अस सरकार नहीं चलाई सकते क्योंकि LG उंदे भेजे दा जम्मू कश्मीर के 25 MLA, 6 इंदे मैंबर पार्लीमेंट चाहे राज्यसभा के लोक सभा के, इन्नी मजबूत सरकार 75 इंदे DDC मैंबर, चेयरमैन DDC दे, 43 इंदे कारपोरेटर, इन्नी मजबूत सरकार बैठी दी तो फिर ये आखना कि साड़ी सुना दा कोई नहीं, तो मी नहीं लगता कि ये जनता कन्नै इंसाफ करी सकते हैं या इस सरकार की सत्ता च रौह्ना चाहिए। जे इंदा कंट्रोल गै नहीं, इस सरकार चलाई गै नहीं सकते, तो भी ये किस मुद्दे पर आखा देन कि असीं 50+ सीटां दिओ, साड़ा CM बनाओ तो अस मसले हल करगे। जे PM तुहाड़ा, राष्ट्रपति तुहाड़ा, उपराष्ट्रपति तुहाड़ा, होम मिनिस्टर तुहाड़ा, LG तुहाड़ा, तुस अज जनता कन्नै इंसाफ नहीं करी सका दे ते तुंदा एक CM आई जाग ते तुस केह्ड़ा इंसाफ करी लैगे हो? ये नामुमकिन जेही गल है। मेरी इंदे अग्गे सारें कोला अपील है कि जियां बाकी पार्टियां पहले डेली वेजर का शोषण किया, 8 साल दे तुस भी लगातार उस रस्ते पर चला दो। ये मत सोचो कि डेली वेजर या डेली वेजरें दे परिवार जां उंदे नाते रिश्तेदार जेह्ड़े वो दोबारा तुहाडे झांसे च आई जाङन। तुहाड़ी भी जगह उत्थे गै होनी है जिथे अज हुंदी है। तुहाडे कोल अज मौका है, इंदे कन्नै इंसाफ करो, तुहाडे वास्ते भी चंगा रहोग, इन्हें लोगों के परिवारें वास्ते भी चंगा रहोग, साढ़े आने वाले भविष्य जिहड़ा जम्मू कश्मीर का वो भी ठीक रहे, उन्हें एजुकेशन मिले। ये सारा तो दारोमदार हुण भारतीय जनता पार्टी उपर है कि वो कोला इंसाफ करना चाहते हैं, क्योंकि मिगी लगदा कुदै ना कुदै डेली वेजर अगर अज सुनवाई नहीं हुआ दी वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। रविवंश जी का कहना है कि अगर डेली वेजर की सुनवाई नहीं होती है, जिस तरह से हम दशकों से मांग कर रहे हैं कि हमें पक्का कर दो, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में दशकों तक BJP की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर डेली वेजर अड़ गया तो डेली वेजर के साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, फैमिली के मेंबर हैं, रिश्तेदार हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि सब BJP के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि BJP सत्ता में है केंद्र में, और जम्मू में जो सरकार चल रही है वो BJP के कहने पर चल रही है। तो अब ये सरकार को देखना है, केंद्र सरकार को देखना है कि इन डेली वेजरों के साथ क्या इंसाफ करना है। आगे देखते हैं रफ्तार जम्मू, जय भारत।